नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, प्रदर्शित करें कि निम्न आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम को पालन करते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है लोहे का द्रव्यमान और आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, ये तीन प्रयोग दिए गए हैं। पहले प्रयोग में इतना लोहा है और इतना ग्राम आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, दूसरे में इतना लोहा है, इतना आयरन का ऑक्साइड है। तो हम इस स्थिर अनुपात के नियम की पालना ये आंकड़े करते हैं या नहीं करते, ये देखने के लिए हम सबसे पहले तीनों में आयरन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। किसका निकालते हैं? द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। अगर तीनों में द्रव्यमान का अनुपात समान आता है, ठीक है, क्या आना चाहिए? समान आता है, तो वो क्या करते हैं? स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना करते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं। अगर समान नहीं आते तो मतलब नहीं करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों में आयरन का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लो। तीनों में अगर प्रतिशत एक समान आता है तो इसका मतलब स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना हो रही है अथवा नहीं हो रही। तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों के प्रतिशत रचना निकाल लेते हैं कि पहले पहले प्रयोग में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है आयरन दिया गया है। कितना दिया गया? 2.781 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड दिया गया है। ऑक्साइड दिया गया है, ऑक्साइड ऑक्साइड ठीक है, ऑक्साइड। इसका द्रव्यमान हमें दिया गया है कितना? 3.9756 ग्राम। ठीक है, अब इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं कि आयरन कितना प्रतिशत है। ठीक है, और तीनों में हम देख लेंगे आयरन और ऑक्सीजन का प्रतिशत समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर समान आ रहा है इसका मतलब ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना करते हैं। तो आयरन का Fe का प्रतिशत, ठीक है, Fe का प्रतिशत हम निकालते हैं तो कितना आयरन है? 2.7812 ग्राम। कितने में से है? 3.9756 ग्राम में से। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो गुणा 100 से कर देंगे। तो यहाँ पे जो आयरन का जो प्रतिशत आता है वो लगभग 70% आता है। कितना आता है? 70% आता है। ठीक है, अब प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाल रहे हैं ना अपन। ठीक है, किस में से निकाल रहे हैं? 100 में से। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड है और कुछ तो हमें दिया नहीं गया है। तो 70% अगर आयरन है तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 100 में से अपन क्या करेंगे? 70 को घटा देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे? 100 माइनस 70, ये आ गया ऑक्सीजन का प्रतिशत। कितना आ गया? 30%। ठीक है, ये जो पहला प्रयोग है इनको इसकी दूसरे और जो प्रयोग है उनके साथ तुलना कर लेते हैं। दूसरे प्रयोग में हम देख लेते हैं। प्रयोग दूसरे में जो दूसरे आंकड़े दिए गए हैं उनमें उनके साथ देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और आयरन का अनुपात समान आ रहा है क्या। तो दूसरे प्रयोग में हमें आयरन कितना दे रखा है? हमें दूसरे प्रयोग में आयरन दे रखा है 3.0499। कितना दे रखा है? 3.0499, 3.0499 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और ऑक्साइड कितना दे रखा है? ऑक्साइड ऑक्साइड ओके, ऑक्साइड हमें दे रखा है 4.4596। ठीक है, इतना ही दे रखा है क्या? 4 दशमलव यहाँ पे दशमलव 4.3596 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ग्राम में दे रखा है। तो इसका जो है आयरन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। आयरन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 3.0499 बट्टे 4.3546 गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ से आयरन का जो प्रतिशत आता है यहाँ से भी लगभग 70% आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का ठीक ऊपर की तरह हो जाएगा कितना? 100 माइनस 70। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 30%। ठीक है, इसी प्रकार से तृतीय प्रयोग में देख लेते हैं। प्रयोग तृतीय में, तीसरे प्रयोग में हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। Fe दे रखा है, Fe दे रखा है 4.4913 ग्राम। ठीक है, और ऑक्साइड दे रखा है, ऑक्साइड हमें दे रखा है कितना? ऑक्साइड हमें दे रखा है 6.42 ग्राम दे रखा है। तो Fe का जो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो Fe का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 4.4913 बट्टे 6.4022। ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ से भी लगभग जो आयरन का प्रतिशत है वो लगभग 70% आता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा?
100 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, कितना आ गया 30% आ जाता है। तो इन तीनों में आंकड़ों में देख लो, आयरन और ऑक्सीजन का जो है अनुपात या फिर प्रतिशत रचना जो है वो तीनों के तीनों आंकड़ों में तीनों प्रयोगों में समान है। ठीक है, तीनों प्रयोगों में समान है। तो अतः दिए गए आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना करते हैं। ठीक है, तो तीनों में क्या है, समान दिए गए हैं, द्रव्यमान का अनुपात समान आ रहा है, इनकी प्रतिशत रचना क्या है, द्रव्यमान की प्रतिशत रचना जो है तीनों के तीनों प्रयोगों में समान है। ठीक है, जो ये हमने ये लिया है ग्राम में लिया, इनका क्या है द्रव्यमान ही तो है, तो इनके तीनों में क्या है द्रव्यमान की प्रतिशत रचना समान है, अतः दिए गए आंकड़े क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना करते हैं। यही हमें बताना था। धन्यवाद।